कोई भी एलोपैथी दवाई जरूरी नहीं है, चाहे वो खून पतला करने की गोली हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो। 100 में से 40 से 50 लोगों को मैमोग्राफी के बाद दिक्कत आती है कि मैमोग्राफी के बाद सूजन आई, मैमोग्राफी के बाद निप्पल से ब्लड आया, मैमोग्राफी के बाद निप्पल से पस आना शुरू हुआ, मैमोग्राफी के बाद सूजन बढ़ी। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कैंसर की गांठ है और उन्होंने पेट स्कैन के लिए बोला, मैंने वो पेट स्कैन भी नहीं करवाया। इनको कोई डर नहीं थी पहले जब गांठ थी, तो जब मैमोग्राफी कराई इन्होंने उसके बाद एफएनएससी कराई, उसके बाद इनको पेन शुरू हो गई। अच्छा ये बताओ मुझे, जो आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग आई, जो ब्रेस्ट में गांठें आई, मैमोग्राफी कराया, वो कितने दिन में ठीक हुआ? आप हमारे मेरठ कैंप में आए थे। वो मेरा 3 दिन में। किसी भी पेशेंट को पेट स्कैन मत अलाउड किया करो। पहली बात तो जितने भी पेशेंट इस टाइम एडमिट है हॉस्पिटल में, एक चीज दिमाग में डाल लो, कोई भी एलोपैथी दवाई जरूरी नहीं है, चाहे वो खून पतला करने की गोली हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो। पेशेंट को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली गाइड करो कि ये दवाई खाओगे तो नुकसान होगा। कोई पेशेंट ऑटो इम्यून की दवाई खा रहा है, कोई एसएलई की खा रहा है, कोई लूपस की खा रहा है, कोई मूत्र बढ़ाने की खा रहा है, कोई डाइटोर खा रहा है। काय को बंद क्यों नहीं कराते तुम लोग? डरते क्यों हो तुम? अगर किसी को लगता है तो मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, मुझे दुनिया में जो भी दवाइयां पेशेंट खा रहा होता है, किसी एक के फायदे का एक पेपर ढूंढ के ला दो, मैं पर पेपर आपको 1 लाख रुपए दूंगा हर दवाई के साथ साथ। अगर आपको दवाई खिलानी है किसी को एलोपैथी, तो मुझे वो साइड इफेक्ट उसके वो लेके आओ, उसका रिसर्च पेपर लाओ कि ये लो जी, ये दवाई प्रूव है दुनिया में, इससे ये फायदे की है। पेपर पे ले आओगे, मैं आपकी बात मान लूंगा। देखो एलोपैथी एक जंगल है, एलोपैथी जरूरी है सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी टांग कट जाए, आपके कोई चाकू घुस जाए, कोई भाला घुस जाए, कोई सरिया घुस जाए, इमरजेंसी हो जाए, सिर फट जाए, तो क्या करोगे? तो आयुर्वेद वाला क्या करेगा? क्योंकि आपने अपनी सर्जरी तो गवा दी, पहले सुशरत को सौंप दिया आपने, और कभी लड़ाई भी नहीं लड़ी कि सुशरत हमारा था, एलोपैथी का कहां से हो गया। और अंग्रेज इतने चालू थे, घुमा के उसको जर्मनी के थ्रू रूट करके लाए। अंग्रेजों ने भारत से एलोपैथी सीधी नहीं उठाई, ये सुशरत को सीधा नहीं उठाया, थ्रू जर्मनी उठाया। किसी भी पेशेंट को हमने कोई भी मैमोग्राफी अलाउड नहीं करनी। मैमोग्राफी होती क्या है मालूम है? मैमोग्राफी कैसे करी जाती है मालूम है किसी को? मैमोग्राफी कैंसर का डायग्नोसिस नहीं है, मैमोग्राफी ब्रेस्ट को स्क्वीज करती है। मैमोग्राफी का पैरामीटर पता है कैसे ब्रेस्ट को स्क्वीज कितना करती है, कैसे करती है? मालूम है किसी को आप में से? जो ब्रेस्ट का साइज होगा उसको 50% कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि 50% ब्रेस्ट का जो साइज होगा उसको 50%, अगर किसी का ब्रेस्ट का साइज ये है तो उसको 50% स्क्वीज करोगे, अच्छे खासे बंदे को दर्द हो जाए। तो जब मैमोग्राफी होती है, तो जब ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हैं, तो जो उसमें गांठ है, जो उसमें ट्यूमर है, जो उसमें रसौली है, वो रप्चर हो जाती है। उसमें जो मेमोरी ग्लैंड है, जो उसमें मसल्स हैं, जो उसमें वेन्स हैं, वो रप्चर हो जाती हैं। 100 में से 40 से 50 लोगों को मैमोग्राफी के बाद दिक्कत आती है। आप लोगों ने वीडियो देखी है, अब सुनो उस वीडियो में क्या बोल रहा है पेशेंट कि मैमोग्राफी के बाद सूजन आई, मैमोग्राफी के बाद निप्पल से ब्लड आया, मैमोग्राफी के बाद निप्पल से पस आना शुरू हुआ, मैमोग्राफी के बाद सूजन बढ़ी, मैमोग्राफी के बाद दर्द बढ़ी। मान लेते हैं ये हमने मैमोग्राफी के लिए टूल मान लिया इसको। मैमोग्राफी क्या करेगी? कितना दबाएगी इसको? कितना दबाएगी? लाओ जी, दबाओ जी। हमने इसको दबा दिया, ये मान लो आगे से रप्चर हो गया। सेम बॉडी के अंदर ऐसे ही टिश्यू जो गांठ है वो रप्चर हो जाती है। अब मुझे ये बताओ, मैं इसको रख देता हूं यहां पे और एक नॉर्मल रख देता हूं, तो आप ये रप्चर हुआ कैसे? मैमोग्राफी की प्लेट का वजन कितना होता है? 16 से 22 किलो। अभी तक इंडिया में जितनी मैमोग्राफी की मशीन्स हैं उनमें जो प्लेटिंग सिस्टम है उसका वजन कितना होता है? 16 से 22 किलो। और जब वो मशीन ऐसे दबाती है, जब पूरी ब्रेस्ट दबी होती है, तब वो फोटो खींच लेती है, तो उससे वो जो टिश्यू है उसकी फोटो आ जाती है। अच्छा, अगर उससे पता लग जाता है कैंसर है, अगर वो कहते हैं मैमोग्राफी से कैंसर का पता चलता है, फिर एफएनएससी या बायोप्सी क्यों कराते हैं? सब कुछ एक धोखा चल रहा है मार्केट में। तो अब आप बताओ मुझे, आज के बाद किसी को मैमोग्राफी बताओगे तो लेडीज को बोलना है आपने कि मैमोग्राफी, और बोलो आपकी ब्रेस्ट में गांठ है, बस मान लो कैंसर है, कम से कम मैमोग्राफी कराओगे तो पक्का बन जाएगा। अभी तो गांठ है। हमारे पास कितनी वीडियोस हैं जो लेडीज ने बोला मेरी 4 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में गांठें खत्म हुई। इनको कोई पेन नहीं थी,
इन्होंने मेमोग्राफी कराई, एफएनएससी कराई, उसके बाद पेन शुरू हुई इनको। मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है, तो मैंने अपनी गायनी को दिखाने के लिए गए, तो वहां उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मेमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मेमोग्राफी करवाई, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कैंसर की गांठ है, और उन्होंने पेट स्कैन के लिए बोला। मैंने वो पेट स्कैन भी नहीं करवाया मेरे बेटे ने, और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। पता ना चलेगा, ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे, और अपना एडमिट हुई मैं, और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? ये टोटल 10 दिन में। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो। इनको कोई पेन नहीं थी पहले, अगर कहो तो मैं इनको भी कॉल पे ले लेता हूं। इनको कोई दर्द नहीं थी पहले जब गांठ थी, तो जब मेमोग्राफी कराई इन्होंने, उसके बाद एफएनएससी कराई, उसके बाद इनको पेन शुरू हो गई, और नेक्स्ट डे ही इन्होंने जूस पीना शुरू कर दिया, जो हमने बताया था। वीडियो देखी थी इन्होंने मेरी, कहीं से वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे आ गई होगी। तो इन्होंने 2 दिन घर पे वीडियो देखी, और उसके बाद ये हमारे पास पहुंचे। 8 दिन रहे, आज 4 महीने हो चुके हैं, गांठ गायब है और इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका बढ़िया है, कौन सा तरीका बढ़िया है? पूरा बताओ, आपको यूट्रस में कितने mm की गांठ थी? फर्स्ट वीक मुझे 7 mm की थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब पेन ज्यादा स्टार्ट हुई तो मैंने सेकंड वीक चेक कराया, 39 mm की। 39 mm की गांठ थी हाँ, वो ज्यादा हो गई। फिर मैंने मतलब काढ़े वगैरह लेने शुरू किए, आचार्य जी की जो भी वीडियोस देख के काढ़े लिए और दवाइयां ली, और इनसे 35 सेक्टर से 39 mm मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप इसकी बायोप्सी करवाओ। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं करवाना, स्कैन हो गया, दैट्स इट, ठीक है, बस मैंने दवाइयां लेनी है, काढ़े पीने, ठीक है। पीरियड मुझे बहुत तेज फ्लो था, ऐसे नहीं था कि कुछ ऐसे। मैंने 5 पैड चेंज किए उस दिन लग रहा था कि अंदर से बाल्टी निकल रही है कुछ। और उसी दिन वो पूरा कचरा निकल गया। कितने बजे निकला? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे वो पूरा का पूरा जो मांस का लोथड़ा था, बाहर, वो पूरा का पूरा सारा कचरा वजाइना के रास्ते से बाहर आ गया, जो कि अपने आप में आपके लिए भी एक मिरेकल था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने अपनी बीमारी को खुद ही हरा दिया। हाँ। अब सुनना, इनकी ब्रेस्ट में भी गांठ थी, इन्होंने मेमोग्राफी कराई थी, इनको बायोप्सी बोला, मेमोग्राफी के बाद भी डॉक्टर ने एफएनएससी बोला, इन्होंने नहीं कराई। प्ले करना। अच्छा, ये बताओ मुझे, जो आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग आई, जो ब्रेस्ट में गांठें आई, मेमोग्राफी कराया, वो कितने दिन में ठीक हुआ? आप हमारे मेरठ कैंप में आए थे। वो मेरा 3 दिन में। 3 दिन में जो आपको डाइट दी गई, वहाँ पे मेरा पूरा विश्वास बताया गया। सबसे पहले होता है विश्वास। मेरे को विश्वास था, मैं 3 दिन में ठीक होके आई हूँ। 3 दिन में स्वेलिंग भी खत्म हो गई, और ब्रेस्ट में जो आपको दबाने से दर्द थी, कुछ गांठें थी, उल्टा पहले दर्द नहीं थी, मेमोग्राफी के बाद दर्द शुरू हुई थी आपको। मेरे लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।